हम अभी मौजूद है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जहां तमाम ऑर्गेनाइजेशन से जर्नलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनलॉफुल सीजिंग ऑफ लैपटॉप्स एंड अदर डिवाइसेस ऑफ आवर कॉलीग्स एट न्यूज़ क्लिक एंड for the News Click founder and HR Prabir Purakash and Amit Chakraborty respectively, who are now detained under UAPA. मैं ये मानता हूँ कि जो पत्रकारों को इस तरह से वो किया गया है, न्यूज़ क्लिक के साथ किया गया है, वो बिल्कुल गैर कानूनी है और वो राजनीति से प्रेरित है। और ये राजनीति ये है कि एक खास सोच, एक खास विचारधारा से प्रेरित जो सत्ता है, सत्ता के नेतृत्व में पूरी की पूरी जो व्यवस्था है उसको संचालित किया जा रहा है। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो एक तरह से फ्री होते थे कि भाई कैसे जो हमारा संविधान कहता है, जो कानून कहता है, उसके हिसाब से काम होता था। अब तो लगता है कि राजनीति जब मैं कहता हूं तो दल विशेष से, तो दल विशेष जो चाहता है वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कानून जो है वो संविधान से नियंत्रित नहीं हो रहा है, वो राजनीति से नियंत्रित हो रहा है। 24 में भी चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या ये दिखाया जा रहा है कि पत्रकार शांत रहो, नहीं तो कुछ भी आपके साथ हो सकता है? बिल्कुल, ये इसका यही संकेत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। तो इसका क्या असर भी होगा कि 24 में जो चुनाव है उस पर असर होगा? न्यूज़ क्लिक जैसे जो और भी ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, क्या उन पर ये असर होगा और वो शांत रहने का जो है ऑप्शन चुनेंगे? देखो, ये मेरे को लगता है कि देश की जनता पर निर्भर करता है कि देश की जनता इन सारे डेवलपमेंट्स को कैसे ले रही है। मैं समझता हूं कि देश की जनता काफ़ी संवेदनशील है, समझदार है। मुझे जनता पर पूरा भरोसा है और अपने समाज पर भरोसा है। लोग ज़रूर इन चीज़ों को बहुत गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हों, दलित हों, आदिवासी हों, युवा हों या छात्र हों। तो आई एम वेरी श्योर कि हमारा समाज रिएक्ट करेगा जिस तरह से उसको रिएक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग खामोश रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी अब 69 साल की उम्र हो गई, 43-44 साल से पत्रकारिता में हूँ। मैंने भारत के मीडिया इतिहास में आज तक ऐसी जो है उत्पीड़न की कार्रवाई पत्रकारों के खिलाफ नहीं देखी अपने जीवन में। ये भारत के मीडिया इतिहास में पहली बार है कि 46 पत्रकारों के घरों पर छापे मारे जाएं। इसमें ऐसे बिल्कुल जूनियर पत्रकार भी शामिल हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी शामिल हैं। ये ऐसी स्थिति हमने कभी देखी नहीं थी, कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। अरे भाई, अगर किसी मीडिया कंपनी के मालिक ने, प्रमोटर ने, डायरेक्टर ने, उसने आपकी नज़र में कोई गलती की हो अगर, तो मामला उन पर बनता है। मामला उस चैनल में या उस कंपनी में काम करने वाले पत्रकारों या ग्राफिक डिज़ाइनर या छोटे उन पे तो बनता नहीं है। तो ये कार्रवाई करने का मतलब क्या है? ये कार्रवाई करने का सीधा मतलब है कि भारत के मीडिया को पूरी तरह से डरा के रखा जाए, क्योंकि जो टेलीविज़न मीडिया है वो पहले ही समर्पण कर चुका है। प्रिंट मीडिया भी एकदम सरकार के सामने रेंग ही रहा है। कोई उसमें मुझे तो कोई दिखता नहीं कि कोई बहुत पिछले कुछ सालों में कोई बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की हो। जो कुछ जो है दूसरा पक्ष रखने वाली बात है वो डिजिटल मीडिया के लोग कर रहे हैं। और इसलिए डिजिटल मीडिया की रीच हालांकि छोटी है, लेकिन डिजिटल मीडिया की जो बातें हैं वो सरकार के लिए बहुत चुभने वाली हैं और इसलिए डिजिटल मीडिया आउटलेट को निशाना बनाया जा रहा है। और ये कोई पहली कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए कि दैनिक भास्कर ने कोरोना पे रेत में पसरी लाशें छापी तो दैनिक भास्कर पे छापा पड़ गया। BBC ने BBC डॉक्यूमेंट्री दिखाई तो उस पर छापा पड़ गया। आल्ट न्यूज़ जिसने तो सरकार के खिलाफ कोई काम ही नहीं किया, वो तो फैक्ट चेकिंग का काम करती। तो फैक्ट चेकिंग का काम आपको इतना नागवार गुजरे कि आप आल्ट न्यूज़ पर भी छापा मार दो। तो ये जो पूरा पैटर्न है, ये पैटर्न ये है कि जो भी ऐसा मीडिया है जो सरकार की लाइन पे नहीं चलता, उस मीडिया का
बुरी तरह से दमन करो। ये बहुत भयानक है। ये इसलिए भयानक है कि मीडिया का जो है एकदम दो वर्गों में बट गया है। एक वर्ग ऐसा है दुर्भाग्य से जो 46 पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई पे जश्न मना रहा है, उछल रहा है, खुशी से झूम रहा है। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं था कि, और कभी सोचा भी नहीं था कि मीडिया का एक ऐसा विभाजन हो जाएगा। हमारा लैपटॉप, अब हमारा जो है मोबाइल लोगे, उसकी पड़ताल करोगे, उसमें हम किससे बात करते हैं, कौन कौन हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो ये पत्रकारिता का जो पेशा है उसके जो उस पर एक तरह का हमला और मतलब पेशे को नष्ट करना है। तो जो जर्नलिस्टों का जो एक मूलभूत मौलिक अधिकार है उसका हनन है। उनका मौलिक अधिकार यह है कि उनके जो संपर्क सूत्र हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट हैं, वो उनकी प्राइवेसी रहनी चाहिए। और वो प्राइवेसी इस हद तक होती है, हम लोग ने पालन इस हद तक किया है कि हमने रिपोर्टर से कभी पूछा नहीं है कि तुम्हारा इस खबर का सूत्र कौन है, कभी नहीं पूछा। हमने ये वेरीफाई जरूर करने की कोशिश की कि ये जो खबर लेके आ रहा है, ये जो बात लेके आ रहा है, ये सही है या सही नहीं है, लेकिन उससे ये कभी नहीं पूछा कि भैया तुम्हारा सोर्स कौन है, तुम सोर्स बताओ। तो सोर्स जानने का अधिकार तो संपादक को भी नहीं है, तो क्योंकि वो पत्रकार के मौलिक अधिकार का हनन है। तो इसलिए सरकार की ये जो कार्रवाई है ये एक तरह से पत्रकारिता के मौलिक अधिकारों का हनन भी है। मुख्य धारा की मीडिया पे लगभग पूरा कब्जा हो चुका है। सारे टीवी चैनल, सारे बड़े अखबार इनके कब्जे में आ चुके हैं ऑलरेडी। बच गया था डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया को कैसे अपने कंट्रोल में लाएं, इसकी कोशिश सरकार सोच रही थी। अब तक 2 बार कोशिश कर चुकी है। पहला कोशिश था जिसमें इन्होंने आईटी के रूल्स बनाए। दूसरी तरफ से ये तमाम यूट्यूबर्स को खरीद रहे हैं। बच गया था उसके बाद सिर्फ धमकाना। और ये जो कल हुआ है, ये मीडिया को धमका के सीधा मैसेज देने की कोशिश है कि बच्चों, चुनाव आ रहा, अगर ज्यादा चूं की ना तो समझ लो टेरर लॉ में पकड़े जाओ। ये खेल चल रहा है। और मैं समझता हूं इससे सरकार का अहंकार, बौखलाहट दोनों दिखाई देती है। और इतिहास गवाह है कि जब भी सरकार, अहंकारी सरकार बौखला के ऐसे काम करती है, कुछ लोग उठते हैं, जवाब देते हैं, सच्चाई को सामने लाते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है। इस देश ने अंग्रेजों से भी लड़ाई की। प्रधानमंत्री को यूट्यूब से ऐतराज थोड़ा ही है। जब तक वो उनके गुण गाए, उनकी महिमा मंडन करे, तब तक प्रधानमंत्री को ना यूट्यूब से ऐतराज है, ना फेसबुक से ऐतराज है, ना ट्विटर से ऐतराज है। सारी चीजें उनका भोंपू जब तक बने तब तक कोई ऐतराज नहीं है। जब जहां स्वतंत्र बोलने की गुंजाइश होती है वहीं प्रधानमंत्री को ऐतराज है, और वहां वो तमाम तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रधानमंत्री यूट्यूब के लिए विज्ञापन अपना करते हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उन्हें भी पता लग गया है कि अब लोग टीवी पे विश्वास नहीं करते, लोग अखबारों पे विश्वास नहीं करते। उनका जो विज्ञापन है टीवी और अखबारों के जरिए चल नहीं रहा। इसका मतलब उन्हें भी अब इन पे आना पड़ रहा। बिहार में जैसे ही जाति सर्वेक्षण के आंकड़े आए, बम फट गया। अब बम फट गया तो उसकी आवाज को कैसे दबाया जाए। और मेरे तभी से लग रहा था कि अब सरकार रात में कुछ ना कुछ तो करेगी ताकि कल तक चर्चा इस पे ना हो। ये जरूर है, न्यूज क्लिक इनके माइंड में पहले से रहा होगा, कुछ ना कुछ करना है पहले से इनका अंदाज रहा होगा, लेकिन रातों रात ये फैसला किया गया होगा कि अब इसको कल सुबह कर दो, ताकि अब देश का जर्नलिस्ट अपने बारे में चिंता करेगा। अब वो जाति सर्वेक्षण की चिंता नहीं करेगा। ये खेल है। सरकारी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए उनको दूर किया जाए और एक डर बैठाया जाए पत्रकारों के माध्यम से। वो पत्रकार जो बड़ी खुली आवाज है, जो लोकतंत्र की खुली आवाज है, वो उन मुद्दों पर बात करते हैं जिस पर गोदी मीडिया के पत्रकार बात नहीं करते हैं। तो एक्चुअली देश प्रेम ये दिखा रहे हैं और वो देश प्रेम के नाम की रोटी पका रहे हैं। ये बहुत देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा सीधा हमला दिखाई देता है। बांटो और राज करो की जो नीति रही है वो अंग्रेजों के साथ गई नहीं थी, वो लौट करके आ गई है। और जिस तरह से दबाया जा रहा है स्वतंत्र चेता स्वरों को,
और जैसा कि कहा कि भाई परसों ही जाके गणना वाले रिजल्ट आया और उस पर बातचीत शुरू हुई, तो एक तरह से उसे साइडलाइन भी करना था, किसी ऐसे मुद्दे को खड़ा करना था जिसमें सब लोग उलझ जाएं। तो ये इसमें तो मास्टरी है कि वो हरदम जो मूल मुद्दे हैं, जो सचमुच में देश के और समाज के और जनता के हित के मुद्दे हैं, उनको साइड ट्रैक कर दो, उनसे लोगों का ध्यान हटा दो, कभी कुछ तो कभी कुछ। इस पर ही ये आया, लेकिन हम सब लोग सन्नद्ध हैं कि हम लोग नहीं डरे। देखिए, ये सरकार जो है, जो भी पत्रकार या मीडिया संस्थाएं हैं जो सरकार की एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनने से इनकार करती हैं, खास तौर पे हम देखेंगे हमले सिर्फ उन्हीं पर होते हैं। और ये भी न्यूज़ क्लिक या जितने भी पत्रकार और जो सोशल एक्टिविस्ट जिनको भी कल रेड की गई है या पूछताछ के लिए बार बार बुलाया गया है, वो सभी पत्रकार उस श्रेणी के हैं जो बिल्कुल डट करके सरकार की गलत बातों को पे आवाज़ उठाते रहे हैं। जो भी देश में गलत हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है, उन सभी मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहे वो सभी पत्रकार हैं। और वही वो सभी शीर्ष लीडर्स हैं, नेता हैं, या फिर आप उन्हें कहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जैसे हमने देखा कि सोहेल हाशमी जी को भी उन्होंने कल क्वेश्चनिंग की, उनके घर से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन सब कुछ लेके गए। काफ़ी सारे पत्रकारों का सुनने में आया है कि उनके घरों से वो किताबें लेके गए हैं। जैसे उर्मिलेश जी का सुनने में आया है 2 कट्टा भर के वो किताबें भर के लेके गए हैं। तो मैं इसे थोड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी लेती हूँ कि हो सकता है इन सभी किताबों, वीडियो को पढ़कर उनके दिमाग में भी कुछ परिवर्तन हो जाए और वे भी वापस लौट कर लोकतंत्र और एक अच्छे भारत, जिस भारत का सपना हम लोग हमेशा से देखते हुए आए थे, उस भारत के दौर की तरफ शायद वो लोग भी मुड़ पाएँ, जिससे कि हमारा एक भारत जो है सुधरे। उम्मीद इस सरकार से बहुत कम है, तो हम सबको मिलकर जो है इसको सुधारने का जिम्मा अपने कंधों पर ही लेना होगा। डरना नहीं होगा। ये रेड, हम इन ऐसी रेडों से किसी से डरते नहीं हैं, होती रहें। देश के लोग और ज़्यादा जागेंगे। अगर आप ऐसी रेड करेंगे तो आप एक के घर रेड करेंगे, 100 लोग और जुड़ के और आगे आएंगे और अपनी आवाज़ को और बुलंद करेंगे और अपने भारत को आगे बढ़ाएंगे। Complete violation of press freedom. It's a fake, trumped-up, bogus charge that has been leveled against Prabir Podcast and Amit Chakravarti, who's with the NewsClick. Not just supportive of government, मैं मानता हूँ there is a section of Indian media that is itself authoritarian and majoritarian, जो minorities को अपना जगह दिखाना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस ना हो, कि वही चलाएं। His Masters वॉइस वाले एक मीडिया है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, इसमें मैं मानता हूँ ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी न्यायालय की है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत कम करती है, बहुत आहिस्ते, दे एक्ट टू लिटिल टू स्लो। और तो यूएपी तो बिल्कुल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए तुरंत। और कुछ बोलना, एक सेंटेंस बोलना, ऑर्डर नहीं देते, सेंटेंस ईडी शुड एक्ट वाइजली, इससे क्या होता है? तो अब मैं भी अभी बातचीत करना था कि अगर आप हमारी तुलना, हमारे देश की तुलना इजराइल से करें, काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है। मेजॉरिटेरियन रेजिम, एंटी मुस्लिम, पर्सनैलिटी कल्ट वगैरह वगैरह, लेकिन वहाँ पे प्रेस आज़ाद है और सबसे महत्वपूर्ण उनका जो जुडिशरी आज़ाद है। तो ये प्रेस फ्रीडम एंड जुडिशियल फ्रीडम इज द ओनली चेक टू अथॉरिटेरियनिज्म।